अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मैं आप सबकी जिंदगी में यूं ही नहीं आया, किसी ने बुलाया है। किस लिए? और पारू को जान से मारने। कौन है वो रुद्र? दीदी, दीदी ये लो जल्दी। रुद्र बोलो, नाम बताओ उसका। अरे कौन है वो? कहाँ है? जंगल में है क्या? बोलो रुद्र, बोलो। रुद्र बोलो। ये कहाँ है? रुद्र, शंकर। रुद्र, ये क्या हो रहा है तुम्हें? क्या कहने की कोशिश कर रहे हो तुम? ये क्या हो रहा है इसे? ये बोल क्यों नहीं रहा है? रुद्र, साफ साफ बोलने की कोशिश करो। बेटा क्या हो रहा है? कहीं ये सब ये मोहिनी? रुद्र, क्या हुआ? रुद्र, खबरदार! ये दल बदल कर सबक तो अब मैं तुम्हें सिखाऊंगी। तुम क्या सोचती हो मेरा राज घर वालों के सामने बताओगे? भूल जाओ। ये क्या कर रहे हो रुद्र? रुद्र छोड़ दो उन्हें। रुद्र मोहिनी को छोड़ दो। हाँ। मैं बोल सकता, मैं बोल सकता। शंकर, पारो, ये सब करने वाला कोई और नहीं। हमने कहा था तुझसे। हमारी मोहिनी को हाथ लगाएगा? हाँ, इसे जीने का हक नहीं है। छोड़ बाबूजी, रुक जाइए। ये क्या कर रहे हैं बाबूजी? मैं कहता हूँ छोड़ बाबूजी। रुद्र, रुद्र, रुद्र रुक जाओ। देख लिया आप लोगों ने? देखा इसकी असलियत? बेटा बेटा कह रहे थे, जानवर है जानवर। हमारी मोहिनी को। मोहिनी, आप ठीक तो हैं? थैंक यू, आपने हमारी जान बचा ली। अरे कैसी बात कर रही हैं आप? क्यों किया आपने ऐसा? क्यों किया मतलब? क्योंकि उस भेड़िए से हमारी जान बचाई है इन्होंने। हाँ, क्योंकि वो तुम्हारी सच्चाई सबके सामने बताने वाला था। सच्चाई?
किस सच्चाई की बात कर रही हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? हाँ, कुछ भी इल्जाम लगाए जा रही हो? तुम उस भेड़िए को इस घर में लेकर आई थी। सबकी जान तुमने खतरे में डाली है उसे यहाँ लाकर। पर बड़े सरकार, बस मारो, बस। हमसे बहस मत करना, हमारे सर पे खून सवार है। आइए, आप हमारे साथ आइए। क्या हुआ? अरे सबके सब मुंह लटकाए काहे बैठे हो भाई? समझ में नहीं आता है आप लोगों को। जानवर था वो, और जानवर इंसान नहीं बन सकता है। जो हो गया उसे भूल जाओ और जीवन में आगे बढ़ो। और हाँ, आज के बाद इस हवेली में उस जानवर का नाम कोई नहीं लेगा। हमें माफ कर दीजिए, हमारी वजह से आपको उस पर गोली चलानी पड़ी। आप क्यों माफी मांग रहे हैं? आपने कुछ नहीं किया है। उस जानवर को तो बहुत पहले मार देना चाहिए। दुर्जन, अगर बचपन में उसे परिवार से दूर नहीं रखा होता ना, तो आज हमारा रुद्र ऐसा नहीं होता। चलिए, अब बहुत थक गई हैं, आपको आराम की जरूरत है। आइए। हे भोलेनाथ, हमारे रुद्र की रक्षा करना। कौन है जो पारो को इस तरह मारने की कोशिश कर सकता है? नाम बताओ उसका। रुद्र, छोड़ दो उन्हें। मैं अभी आता हूँ, सुनिए, कुछ जरूरी काम है। मगर इस समय अभी आता हूँ। ये आखिर है क्या? ये क्या कर रहे हो रुद्र? रुद्र, छोड़ दो उन्हें। हे भोलेनाथ, मेरे भाई की रक्षा करना। इतने सालों के बाद मुझे मेरा भाई मिला है। मैं उसे दोबारा खोना नहीं चाहता। रक्षा करना उसकी। मर गया लगता है। लगता है किसी ने मार के फेंक दिया।
शंकर? इसे पहचानती हैं आप? क्या लगा आपको? मैं रुद्र हूं? हो भी सकता हूं। मजाक कर रहे हो? उसे तो गोली लगी है ना? उसके अपने पिता ने उस पर गोली चलाई है। क्योंकि उसने अपनी सौतेली माँ पर हमला किया। वही तो, सबको छोड़कर उसने आप पर हमला क्यों किया? नफरत तो से परिवार से है, और आप तो अभी अभी परिवार में आई हैं। कुछ कहना चाह रहा था वो। उसने उंगली सबसे पहले आपकी तरफ उठाई थी। क्यों? कुछ तो प्रॉब्लम है आपको, पारो से, उस परिवार से। क्योंकि सही कहा तुमने। मैं ही हूं जिसने ये सब कुछ किया है। मैं ही हूं जो पारो को इस घर से निकालना चाहती है। मैं ही हूं जो इस घर में भेड़िए को लेकर आई। और मैं ही हूं जो पारो को जान से मारना चाहती हूं। अपने फायदे के लिए नहीं, बल्कि इस घर के लिए, इस परिवार को बचाने के लिए। पारो से, पारो से, पारो से, तुम्हारी बीवी से, जिसे तुम अपनी बीवी कहते हो ना, वो इंसान नहीं बल्कि इंसान के भेष में नागिन। तुमने अपने प्यार को नहीं बल्कि अपनी आस्तीन में एक सांप को पाला हुआ है, जो इस पूरे घर में जहर घोल रहा है। क्या बकवास है ये? भेड़िया हो सकता है तो नागिन क्यों नहीं हो सकती? तुम्हारा सगा भाई भेड़िया था, तो तुम्हारी बीवी नागिन क्यों नहीं हो सकती? सच यही है कि तुम्हारी बीवी एक नागिन है, जो भेष बदल के इस घर में रह रही है और इस पूरे परिवार को नुकसान पहुंचाना चाहती है। जान से मार देना चाहती है वो नागिन, और उसी नागिन को मारना चाहती हूं मैं। या तो तुम झूठ बोल रही हो, या तुम्हारा दिमाग खराब है। मेरी बीवी नागिन नहीं हो सकती। मेरी पारो नागिन नहीं हो सकती। शंकर के सवालों से बचने का कोई और रास्ता नहीं था। अब मुझे ये साबित करना पड़ेगा कि मैं सच्ची और पारो झूठी। ये सब क्या है? नजर नहीं आता है? मातम हो रहा है। ये जानवर आज से हम सब के लिए मर गया है। बड़े सरकार, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये भी तो हो सकता है ना? हो सकता है ना कि वो उसने मुझ पर हमला किया, तुम्हें वो दिखाई नहीं दिया? मगर सिर्फ आप पर ही हमला करने की कोशिश क्यों की? इसके पीछे भी तो कोई बहुत बड़ी वजह होगी ना। सोचिए आप लोग, कोई तो वजह होगी। पारो, अपनी हद में रहो तुम। एक जानवर की बात पर विश्वास है तुम्हें। हमने जो कह दिया सो कह दिया। रुद्र हम सब के लिए मर गया है, और तुम्हारे लिए भी।
ये सब करने वाला कोई और नहीं। ये सब क्या हो रहा है इस घर में? जादुई शीशा, भेड़िया, ये सब सच कैसे? हफ्ते भर के अंदर इतना सब कैसे बदल सकता है पारो? कैसे? एक भाई को पाकर खो दिया मैंने। शंकर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम सब कुछ संभाल लेंगे। वादा करते हैं आपसे। जिसे तुम अपनी बीवी कहते हो ना, वो इंसान नहीं बल्कि इंसान के भेष में एक नागिन है। बंदरिया नहीं शहरी बाबू, नागिन है हम, नागिन। पारो, पारो तुम मजाक किया करती थी ना कि तुम नागिन हो, है ना? ये सच नहीं है ना? ये सच है शंकर, मगर इस समय इस सच का भार हम आप पर नहीं डालेंगे, क्योंकि इस वक्त आप सच बर्दाश्त नहीं कर सकते और हम जानते हैं आप हाँ नहीं ना सुनना चाहते हैं। तुम चुप क्यों? बताओ, तुम नागिन हो या नहीं? मुझसे झूठ मत कहना। नहीं 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 नहीं, हम नागिन नहीं। वो सब कुछ मजाक था। आपकी खुशी इसी झूठ में है, तो यही सही। अच्छा हुआ ऐसा कुछ नहीं है पारो, मैं बहुत डर गया था। मैं अभी आया। झूठ! चलिए मेरे साथ। कहां लेकर जा रहे हो? रुको। सबके सामने सच बताने। अगर आपको इतना ही शक था तो पहले क्यों नहीं बोला? आपके चुप रहने की वजह से परिवार को कितना नुकसान पहुंचा। सब मेरे भाई रुद्र को गलत समझ रहे हैं। उसने आपकी तरफ उंगली उठाई थी। क्यों? इसका जवाब आपको सबके सामने देना होगा। चलिए। शंकर, शंकर, झूठ मैं नहीं बोल रही, वो पारो बोल रही है। मेरी बात सुनो, मुझे अपनी बात साबित करने का एक मौका दो। शंकर, क्या हुआ? डर गए क्या? कि कहीं तुम गलत साबित ना हो जाओ और मैं सही। मुझे सिर्फ एक दिन का वक्त चाहिए, सिर्फ एक दिन। ठीक है, ले लीजिए एक दिन, लेकिन मैं जानता हूं कि मैं सही हूं। और आज नहीं तो कल आपका सच मैं सबके सामने लाकर रहूंगा। वो दिन कभी नहीं आएगा शंकर। नागिन होकर झूठ बोला तुमने। हमने झूठ बोला क्योंकि इस वक्त यही जरूरी था।
ये समय शंकर को सब कुछ याद दिलाने का नहीं है पंडित जी। ये समय हमारा उनके साथ रहने का है। और वैसे भी इस समय हमारे पास हमारे नागिन की शक्तियां नहीं है, तो हम तो एक आम इंसान ही हुए ना, अपने शंकर की तरह। अब बस हम हमारे शंकर के साथ एक आम जिंदगी की नई शुरुआत करना चाहते हैं। और वैसे भी हमें ये लगता है कि भोलेनाथ की भी यही मर्जी है, इसीलिए तो हमारी सारी शक्तियां उस लाठी में कैद है। हम ना तो भोलेनाथ की मर्जी जानते हैं और ना ये कि वो लाठी कौन ले गया, पर हमें एक बात का आभास है कि वो लाठी यहीं कहीं है, इसी घर में। इस घर में? हमने अपने मंत्र से सारी शक्तियों को इसमें पूरी तरह से कैद कर दिया था। लाख कोशिशों के बावजूद कोई भी तुम्हारी शक्तियां इसे नहीं निकाल सकता। मंत्र हटाने का समय आ गया है। अब तुम इसे कुमकुम और नींबू के उबलते हुए पानी में डालकर अपनी शक्तियां वापस ले सकते हो।